तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2। और इससे पहले मैंने 8.1 को पूर्णपेन हल कर चुका हूं। यदि नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 8.2 का पहला नंबर सवाल देखेंगे। और यहाँ करा निम्नलिखित के मान लिखिए। यहाँ पे है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री और यहाँ पे साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम आपको एक सेपरेट वीडियो बना दिए जिसमें आप लोग को यदि प्रॉब्लम होता है साइन 60 का मान कितना होता है या कॉस 30 का मान कितना होता है, आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो, आपको यदि याद नहीं होता है, तो मैं एक वीडियो सेपरेट वीडियो बना के रखा है त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने के लिए, कैसे हम लोग याद करेंगे वो भी ट्रिक से। तो वो भी वीडियो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देख लिया जाए, जैसे जैसे मान है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस यहाँ पे है साइन 30 डिग्री और यहाँ पे है कॉस 60 डिग्री, सभी का हम लोग मान लिखेंगे बारी से। यहाँ पे आप लोग को मान यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2। अब इंटू है मतलब गुना का चिन्ह, तो गुना दे देंगे। अब कॉस 30 डिग्री, यहाँ पे देखेंगे कॉस और 30 डिग्री के सामने 30 डिग्री का मान क्या है, √3/2 यही दिया गया है। तो यहाँ पे √3/2। अब प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब कॉस 30 डिग्री, तो भाई यहाँ पे देखो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और इंटू है गुना का चिन्ह, तो गुना का चिन्ह देंगे और कॉस 60 डिग्री, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कॉस और 60 डिग्री का जो मान हो जाता है 1/2 हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग 1/2 दे देंगे। तो देख लीजिए सभी का मान मैंने लिख दिया, बस आप लोग को इसी तरह से मान लिख देना है। और चलिए यहाँ पे हम लोग हल कर लेते हैं, बहुत ही आसान तरीका से हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको हल कर लेते हैं। देखिए जब ऊपर ऊपर में √3 है, √3 होगा, तो ये रूट जो है ऐसा, इसको इस तरह लिखिए, इस तरह लिखिए। तो ये जो है ना पेयर बन जाता है और ये बाहर 3 निकल जाता है। जब रूट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 और ये 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस लगाइए, इसको मैंने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे 1 गुने 1 तो 1 हो जाएगा और 2 गुने 2 तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बहुत आसान था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे इसको एलसीएम ले लेते हैं और यहाँ पे एलसीएम देखिए 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और इसको हम लोग लॉसो ले लिया, अब भिन्न का जोड़ कर दीजिए। यहाँ पे लॉसो लिए 4 का 4 का लॉसो हो गया और ऊपर वाला सेम संख्या आ जाएगा, क्योंकि लॉसो बराबर है दोनों, ये मान और ये मान जब बराबर है तो ऊपर वाला सेम संख्या हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/4, तो 4 कट गया, बच गया 1। तो ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान था, आप लोग इतनी आसानी से समझ भी गए होंगे। तो इसका हम लोग दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। इतना ही आसान तरीका से हम आपको बताने का कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग को ये tan 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री का मान जो है आप लोग को याद होना चाहिए। उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जो आप लोग नहीं देखे देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान पहले लिख लेते। देखिए tan का जो गुना है 2 है, तो हम लोग लिखेंगे पहले 2 गुना कर देंगे। अब tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान देखिए यहाँ पे tan 45 डिग्री का मान 1 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे 1 का। और यहाँ पे है tan स्क्वायर, तो इसको मान में स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस तो प्लस। अब कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस का हम लोग मान देखेंगे 30। देखिए यहाँ पे √3/2 है, √3/2 और यह इसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर लिख देंगे। माइनस है तो माइनस दीजिए। अब साइन 60 डिग्री, √3/2 ये है और इसका भी स्क्वायर है, तो इसको भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो इस ये मान हम सब लिख लिए आराम से। अब हम इसको हल कर लेते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग हल करेंगे। 2 गुने, अब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा, 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, प्लस √3 और जब इस पे स्क्वायर रहे तो इसको स्क्वायर और रूट कट जाता है, तो क्या बच गया यहाँ पे 3/2 बच गया। अब यहाँ पे देख लीजिए -1 है तो माइनस देंगे। अब यहाँ पे ये भी संख्या यहाँ पे स्क्वायर है और स्क्वायर रूट हो जाता है ख़त्म, लेकिन यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 2 का जब स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे ये 2 स्क्वायर है, ये रूट ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ पे 2 का जब स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान था। हम इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए √3
गुने √3, 2 बार गुना करेंगे तो 3 आ जाता है, मतलब रूट रूट ख़त्म हो जाता है। रूट का जब पेयर बनता है, जब सेम संख्या हो तो ख़त्म हो जाता है रूट और ये सिंगल 3 निकल आता है। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग एक और लाइन लिख लेते हैं। यहाँ पे जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा प्लस 3/4 माइनस 3/4। अब देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात है, कुछ नहीं है नीचे में तो 1 दे देंगे, फिर आ गया यहाँ पे भिन्न का जोड़, साथ ही घटा भी। चलिए इसको हल कर लेते हैं। इस सभी का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और एलसीएम लेने के लिए आप लोग जानते ही, यहाँ पे इससे 4 में भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, जब 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। 4 से जब भाग में देंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। 4 में जब 4 से भाग देंगे तो 1 होगा और ऊपर पे गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये बात आप लोग बिल्कुल ही समझ गए होंगे। चलिए आगे हम इसका सॉल्व करते हैं। 8 3 क्या हो गया, 11। पहले प्लस कर लेते हैं, -3 है तो -3 लगाते हैं। बात समझे, 8 3 11 और -3 है तो -3 लगा दिए। तो यहाँ पे जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8/4 आ जाएगा। जब 4 आ गया तो यहाँ पे ये कट रहा है, 4 दूना 8 कट रहा है। तो टोटल बात यहाँ पे आंसर जो आ गया 2, इसका आंसर आ गया। बिल्कुल कितना आसान था, सबका मान लिखे, उसके बाद यहाँ पे जो सॉल्यूशन किए आराम से आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए देखते हैं इसका तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है। हम लोग देखेंगे 1 नंबर का ही तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल में दे रखा cos 45 डिग्री। तो हम लोग देखेंगे cos 45 डिग्री का मान क्या है, 1/√2। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√2। अब यहाँ पे बटे में जो है बटे कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बटे में देखिए cos 30 डिग्री, सॉरी sec 30 डिग्री का पहले है, sec 30 डिग्री का 2/√3। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/√3। अब प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। cosec 30 डिग्री का मान, cosec 30 डिग्री का मान 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। तो बिल्कुल ही हम लोग मान को पूर्ण पेन जो मान दिया गया था वो सारे मान लिख लिए। अब आप लोग को आगे क्या करना है पता ही है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं। फिर इस लाइन को हम एक बार और लिखते हैं। ऊपर में जैसे है वैसे ऊपर में कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि एक ही संख्या। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, इस दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे √3 और 1 का। तो √3 और 1 का लेंगे एलसीएम तो क्या हो जाएगा, √3 ही हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, यहाँ पे √3 और यहाँ पे √3, तो भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। बिल्कुल समझिए, यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। जब गुना करेंगे, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। अब यहाँ पे देख लिया जाए 1 है और यहाँ √3 है, जब गुना करेंगे तो यहाँ पे देख लिए √3 हो जाएगा। √3 हो गया। √3 में जब गुना करेंगे 2 से क्या हो जाएगा, 2√3, क्योंकि रूट में जो है ये सेम संख्या नहीं गुना होता है, जब तक नहीं रूट वाले से ही रूट गुना होगा, इसलिए इसके आगे हम लोग लगा देंगे √3 लिख देंगे। तो बिल्कुल यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक और स्टेप हम लोग लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अब देखिए ये वाला जो है ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे मल्टीप्लाई होता है। तो हम आपको सीधा करके बताते हैं, जैसे कि 1/√2 है, तो ये जो है नीचे वाला संख्या जो कि भाग में है, इसका भाग में है ना ये वाला संख्या, तो ये जब उधर जाएगा गुना माला आएंगे तो नीचे वाला संख्या चला जाता है ऊपर, √3 चला जाएगा ऊपर और ये वाला संख्या चला आएगा नीचे। तो यहाँ पे आ गया 2√3। बिल्कुल ये वाला संख्या हम सेम टू सेम यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पर हल करेंगे तो ये इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसको √3 ही हो जाएगा जब 1 से गुना होगा। अब आ जाता है नीचे में, नीचे में हम लोग कैसे गुना करेंगे देख लीजिए। यहाँ पे है √2 और यहाँ पे है 2। इस पूरे जो दिया गया इसमें सभी में हम लोग गुना करेंगे इससे, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं √2। जब रूट से गुना होगा क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, क्योंकि ये सेम संख्या से गुना होता है रूट वाले, ठीक है। यहाँ पे रूट वाले यदि ये 3 है तो ये गुना हो जाएगा, लेकिन बिना रूट वाले संख्या से गुना नहीं होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा लेते हैं। अब यहाँ पे है 2√2 और यहाँ पे हम लोग एक बार दिखाते हैं आपको क्या गुना करना है, ठीक है। इससे गुना करना है, देखिए ये वाला संख्या तो ऐसे लिख देंगे, 2 पहले लिख देंगे। अब ये रूट से गुना हो जाएगा तो यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 3, तो क्या हो जाएगा √6। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2√6। तो इस तरह से हम लोग लिख दिए। अब हम लोग यहाँ पे इसका हर का परिमेयकरण कर लेंगे। तो हर का परिमेयकरण कैसे होता है तो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे जो संख्या रहेगा प्लस में है तो यहाँ पे ये सेम संख्या गुना हो जाएगा, लेकिन इसका चिन्ह बदल जाता है, ये आ जाता है माइनस में। तो यहाँ पे लिख देंगे 2√6 है, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस कर दिए। अब यहाँ पे देख लीजिए
जो सेम ऊपर वाले सेम जो लिखे हैं वही आप लोग को यहाँ पे चिपका देना है, लिख देना है, कहने का मतलब। अब चलिए ये सभी संख्या को हम लोग गुना करते हैं। तो √3 और √2 तो आप लोग को पता है रूट वाले संख्या सिर्फ रूट से गुना होता है। तो क्या हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जब रूट वाले संख्या रूट से गुना होगा तो रूट का हो जाएगा 6, लेकिन ये 2 बच जाएगा, 2 को हम लोग सामने लिख देंगे, ठीक है, जैसे है। अब यहाँ पे है भी वही कंडीशन है, तो 2 सामने लिखेंगे और 6 3 का 18 हो जाएगा रूट के अंदर, क्योंकि रूट वाले संख्या सिर्फ वो गुना करेगा। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ दिखना है, ये प्लस में है और ये माइनस में, लेकिन सेम संख्या है। जैसे कि हम बात करें a + b और a - b, ये है, इस तरह से लिखा गया सेम संख्या। इसको हम लोग जानते हैं प्लस है तो माइनस हो जाएगा a - b के होल स्क्वायर, a² - b²। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। या तो आप लोग चाहे तो गुना भी कर सकते हैं, बात बराबर ही होगा। हम आपके जो सुविधा अनुसार हम आपको बताएं, यहाँ पे जो संख्या है इसका स्क्वायर कर लेंगे और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे 2√6, तो यहाँ पे 2√6 का भी स्क्वायर कर लेंगे। बिल्कुल यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोग को समझना, इसका जो हम लोग पहले ऊपर वाला जो जैसे है वैसे कर लेते हैं। या देखिए यहाँ पे ऊपर में जो है दोनों जगह 2 है, क्या हम 2 कॉमा ले सकते हैं? तो कहिएगा जी बिल्कुल सर, कॉमा लेंगे, काहे ना। यहाँ पे 2 कॉमा ले लिए और यहाँ पे जब यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 2, दोनों का 2 कॉमा ले लिए, ये संख्या आ गया 2 और यहाँ पे √6 - √18। अब देखिए, अब यहाँ पे हम इसका स्क्वायर करेंगे, 2√2 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये जो है √2 हो जाएगा। तो ये जब पेयर बनता है तो ये सिर्फ 2 हो जाता है, लेकिन जब 2 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 4, मतलब 4 दूने के 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। नहीं समझे? देखिए यहाँ पे हम फिर समझाने की कोशिश करते ताकि आप पॉइंट पेन समझ जाइए। 2√2 है, इसका स्क्वायर है, पहले हम 2 का स्क्वायर कर लेते तो क्या हो जाता है 4, और जब इसका स्क्वायर करते तो ये रूट कट जाता है, स्क्वायर और रूट कट जाता है, तो बच गया 2, तो 4 दूने का 8 हो गया। बिल्कुल समझ गए होंगे। अब फिर हम लोग ये इसको भी करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे। चलिए यहीं पे हम लोग स्क्वायर करके बताते हैं। 2√6 है, सबसे पहले हम लोग 2 का स्क्वायर कर लेते तो क्या हो गया 4 हो गया। अब ये रूट और स्क्वायर ख़त्म हो जाता है तो बच गया क्या, गुने का 6, तो 6 चौके 24, बिल्कुल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 24। अब एक लाइन और हम लोग आगे चलेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे 2 है तो 2 देंगे, ऊपर वाला सेम हम लोग संख्या में कोई काम नहीं करेंगे, उसी तरह से लिख देंगे, बिल्कुल। अब यहाँ पे हम इसका माइनस कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, 8 में जब माइनस होगा 24 तो माइनस का ही हो जाएगा 16, बिल्कुल ये बात समझ गए होंगे। अब इसको 2 8 16 कट गया और यहाँ पे आ गया 8, तो यहाँ पे देख लिया जाए, बच गया यहाँ पे क्या, √6 - √18 और अपोन में बच गया, यहाँ पे अपोन में जो बच गया माइनस का 8, ठीक है। अब ये माइनस का 8 बच गया तो इसको हम लोग ये माइनस को ऊपर भेज देंगे, तो यहाँ पे माइनस को हम लोग ऊपर में भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ माइनस हो गया, ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो हम यहाँ पे कर देते, पहले माइनस है तो माइनस √18 अपोन में 8। अब इस बात को आप लोग को समझना होगा, क्योंकि माइनस को हम लोग ऊपर कर दिए, तो माइनस ऊपर भेजे तो ब्रैकेट के इधर है तो ये गुना करेगा, तो देखिए ये माइनस है, √6 है, -18 है। जब ये गुना करेगा तो पहले इसको माइनस करेगा, प्लस वाले को माइनस करेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का √18, ये हो गया, समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग उसी बात को लिख देते हैं, -√6 प्लस √18, ठीक है। अब ये आ गया यहाँ पे 8, बिल्कुल ही आप ये बात को समझ गए होंगे। अब यहाँ पे जो है इसका हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं, फ्रैक्शन, इसका गुणनखंड करेंगे तो देख लिया जाए। 18 का हम लोग जब गुणनखंड करते हैं, रूट में है, रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से करेंगे तो क्या आ गया 9 आ गया। अब 3 से करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, रूट के अंदर 2 × 3 × 3 लिखेंगे, और जिसका पेयर हो जाता है मतलब 2 संख्या आ जाता है, एक ये 3 जो है 2 बार आ रहा है तो ये सिर्फ बाहर निकल जाएगा, एक 3 और बच गया क्या, रूट में 2 बच गया, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ये देखिए 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया, रूट में बच गया क्या 2, तो यहाँ पर रूट में 2 लिख देंगे। तो हम इस संख्या को -6 प्लस का √18
क्या है, 3 है पहले, 3 और √2 बच गया। तो इस तरह हम लोग लिख देंगे। तो जी बिल्कुल लिख देंगे। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना है, मेरा हिसाब बन गया कंप्लीट, आप लोग समझ गए होंगे। तो इस वाले संख्या को हम लोग पहले लिख देंगे, प्लस वाले संख्या को पहले लिखा जाता है 3√2, और ये माइनस में है तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे -6 कर देंगे। सॉरी, ये रूट में है, यहाँ पे रूट लगा हुआ है, तो यहाँ पे रूट लगा देंगे, और अपॉन में 8 है तो 8। यही हो गया आप लोग का आंसर। बिल्कुल इस हिसाब को आराम से समझने की समझा चुका हूँ मैं, जो कि आप लोग आराम से समझ भी गए होंगे। चलिए देखते हैं हम इसका चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है, तो यहाँ पे देखा जाए फ्रेंड्स, चौथा नंबर, एक नंबर में जो है 4 सवाल और ये लास्ट सवाल है। और यहाँ पे कह रहा है 5 गुने में है और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 का गुना कॉस का स्क्वायर में भी है, ठीक है। कॉस 60 डिग्री का मान स्क्वायर में है, कॉस 60 डिग्री का मान स्क्वायर में है, तो कॉस 60 डिग्री का जो मान हो जाता है 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पे देंगे 1/2, और यहाँ पे कर देंगे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस अब यहाँ पे इसका गुना है 4, तो 4 गुने में लिख देंगे सेक 30। तो यहाँ पे देखेंगे सेक 30 का मान है 2 √3, तो √3 कर देंगे, और इसका भी स्क्वायर लगा हुआ है, देख लीजिए सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस है तो माइनस देंगे, tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan का मान tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 1, और इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब बटे में देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है, तो उसको भी हम लोग कर लेंगे, बहुत ही आसान है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2, और इसका स्क्वायर 30 डिग्री का, प्लस अब कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर का मान देखेंगे, कॉस 30 का जो मान हो गया √3/2, और स्क्वायर लगा है, कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। तो ये बात आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग हल कर लेते हैं इसका। फ्रेंड्स, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये जो है सवाल 1 नंबर का 5वां नंबर सवाल है, ठीक है। चौथा नंबर हम सवाल जो है हम लोग नहीं देखे हैं, तो इसके बाद हम लोग चौथा नंबर सवाल देखेंगे। देख लिया जाए यहाँ पे है, इसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। सबसे पहले 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुने 1/4, सबका पहले हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पे है 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में जो संख्या है उसको गुना में लिख देंगे पहले, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं रूट और स्क्वायर ख़त्म हो जाता है, बच जाता है 3, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब इस संख्या को हम लोग ऐसे करके बटे में जो है संख्या उसको भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो बटे में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे स्क्वायर, और रूट ख़त्म हो जाता है तो बच गया 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाता है 4। ये बात आप लोग समझ गए हैं, तो बस आराम से आगे देखिए। अब यहाँ पे देखिए ये गुना कर रहा है, तो मतलब 5 गुने 1 ऊपर से गुना होगा, ठीक है, ये बात जानते हैं, गुना होगा ऊपर में, ऊपर वाले संख्या तो 5 हो जाएगा, बटे का 4 हो जाएगा, प्लस ये 4 गुने 4 हो जाएगा 16, बटे का 3 हो जाएगा। अब माइनस में 1 है तो माइनस में 1 लीजिए, नीचे में कुछ नहीं है तो नीचे में 1 डाल दीजिए अपने मन मर्जी से। अब यहाँ पे हम लोग नीचे वाले को देखेंगे, नीचे वाले में हम लोग इसी लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे है 4, तो यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 ले लेंगे एलसीएम इसका 4 का एलसीएम हो गया 4, और ऊपर वाला संख्या सेम उतर जाएगा, क्योंकि एलसीएम दोनों, जब यहाँ वाला संख्या यहाँ वाला संख्या एलसीएम भी बराबर हो तो ऊपर वाला सेम संख्या आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे एक लाइन देख लिया जाए। आगे एक लाइन में हम लोग यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि ये भिन्न का जोड़ और घटाव में आ रहा है, फॉर्म में आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 तिया का 12 आ जाएगा एलसीएम, क्योंकि इसका एलसीएम नहीं आएगा तो नहीं आता है तो हम लोग गुना कर देते हैं। अब यहाँ पे सोचिए और समझिए, देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, तो 4 से भाग देंगे 12 में तो आ गया 3, और 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 15, प्लस का यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है, तो 3 से भाग देंगे 12 में तो 3 चौके 12 होता, और 16 चौके 64 हो गया, ठीक है। माइनस है तो माइनस, अब 1 से 12 में भाग देंगे तो आएगा 12, 12 गुना 1 तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं, तो ये आ गया 4/4, बिल्कुल समझिए। और ये 4 जो है हो जाएगा ख़त्म, बच गया 1 बचा है तो उसका कोई मायने नहीं है, लेकिन हम लोग लिखेंगे ज़रूर, अभी लिखेंगे। यहाँ पे वो वाला सवाल को हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। जब यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, 5 4 हो जाएगा 9, और 6 1 हो जाएगा 7, ठीक है।
7 और माइनस का है 12 तो 12 लिख देंगे, और अपॉन में भी है 12 तो 12 लिखेंगे। फिर उसके नीचे जो बच गया क्या, 1 बच गया तो 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक और आगे लाइन चलते हैं। यहाँ पे इसका जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 में जब 2 से माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है। और यहाँ पे जब हम लोग माइनस करेंगे तो इसका माइनस हो जाएगा, 7 में माइनस 1 होगा 6, और ये जो है 12 तो 12। अब 1 जो है इधर जाके भाग में है तो इधर जाके गुना हो जाता है, 1 से गुना होगा तो क्या आ जाता है इसका 67/12। यहाँ पे ये हो गया आप लोग का आंसर। तो यही आंसर दिया रहता, तो इतना ही समझना था इसमें, और कुछ ज़्यादा था नहीं। तो ये हो गया आप लोग का आंसर। और इसके बाद हम लोग चौथा सवाल को भी देखेंगे, ठीक है। हम 5वां नंबर सवाल कर लिए, अब चौथा नंबर सवाल को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग इससे पहले 5वां नंबर सवाल कर लिए, एक का ही 5वां नंबर सवाल कर चुके थे। अब हम लोग चौथा नंबर सवाल जो हम लोग से छूट गया था, चौथा नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे है जो मान है वो मान हम लिखते हैं पहले। यहाँ पे है sin 30 डिग्री का मान, sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, लिख दीजिए यहाँ पे 1/2 प्लस h प्लस tan 45 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान हो जाता है 1, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1, और माइनस है तो माइनस cos sec 60 डिग्री, तो cos sec 60 डिग्री का मान देखिए 2/√3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/√3। अब यहाँ पे बटे में जो है, बटे में वाला संख्या का हम लोग कर लेते हैं sec 30 डिग्री, यहाँ पे देखेंगे sec के जगह sec 30 डिग्री का मान है 2/√3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/√3, 2/√3। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस करेंगे cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान है 1/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 प्लस cot 45 डिग्री, यहाँ पे देखिए कहाँ गया, cot 45 डिग्री का मान हो जाता है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। तो हम लोग मान सभी का जो दिया गया था ऊपर में मान, वो सब मान हम लोग लिख लिए। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एक आसान तरीका से। चलिए ऊपर वाले को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो है भिन्न का जोड़ और घटा बार है, ये बात आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह समझना है। यहाँ पे देखिए भिन्न का जोड़ और घटा बार है, तो पहले हम लोग को यहाँ ऊपर वाले एक संख्या के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे हम ये दो सभी संख्या का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे √3 है, और इस दोनों का तो ना तो गुना हो पाएगा ना यहाँ पे तो कुछ। हम इस संख्या को सिर्फ √3 के आगे लिख देते हैं, आप लोग को इससे पहले भी बताए थे। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग भाग देंगे। जब देखिए 2 में यहाँ 2 और भागा देंगे 2√3 में, जब 2 से 2 भाग देंगे तो एक बार में ये ख़त्म हो जाए, 2 खत्म बच गया यहाँ पे क्या √3, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका √3, तो √3 बच गया यहाँ पे, तो यहाँ पे √3 गुने 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 प्लस का, तो प्लस लिखिए। अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे √3 है, तो इतने आ जाएगा, आप लोग को पता है। तो 1 में इतना गुना करेंगे 2√3 ही हो जाएगा, ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब यहाँ पे √3 और यहाँ पे भी 2√3, तो √3 हो जाएगा ख़त्म, बाकी बच गया यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी बच गया 2, तो 2 दूना का हो जाएगा 4। ये बात आप लोग अच्छी तरह से समझिए। अब देखिए इसके नीचे जो है बटे वाला संख्या का हम लोग कर लेंगे, तो यहाँ पर कर देंगे बटे, ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग बटे। अब ये वाले समय जो है दिया गया नीचे में, यहाँ पे भी है भिन्न का जोड़ है, यहाँ पे भी हम लोग वही काम करेंगे, यहाँ सभी का संख्या का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के क्रम में आ जाएगा 2√3, और सेम संख्या है, कोई बताने वाली बात नहीं है। देख लेते हैं आप लोग, यहाँ पे देखिए √3 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसका एलसीएम लेंगे 2√3 ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम √3 और √3 में जब भाग देंगे, 2√3 में भाग देंगे तो ये √3 एक बार में ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 2 और 2 गुने 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस दीजिए। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2√3 है, मतलब 2 और 2√3 में जब भाग देंगे 2 कैंसिल, बच गया क्या √3, और √3 में 1 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √3, प्लस है प्लस देंगे। अब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2√3, जब इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 ही हो जाएगा, और 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3। तो बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग इसको एक्सप्लेन करके समझ रहे हैं पुंडू पेन। अब देखिए बात यहाँ पे आता है क्या, ये वाला संख्या और ये वाला संख्या में जो है गुना करना पड़ता है, भाग में है तो हम लोग गुना मिलाएंगे, या तो यहाँ पे भी भाग दीजिएगा तो ये संख्या ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। चलिए हम इसको गुना करके लिख लेते हैं। ऊपर वाला संख्या जो हम लोग यहाँ पे बराबर करके लिखेंगे √3 + 2, √3 माइनस का 4 है, और बटे में जो है 2√3 है। तो यहाँ पे जब ये भाग में है संख्या तो गुना में आएगा, तो नीचे वाला संख्या चला जाता है ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√3, और नीचे वाला ऊपर वाला संख्या चलाता है नीचे, मतलब अंश वाला हो जाता है हर,
ठीक है, +√3 जो संख्या हम लोग उसको उतार देते हैं। तो पहले केस में देखिए ये दोनों ख़त्म हो गया, तो यहीं पे हम ख़त्म कर रहे थे लेकिन नहीं समझ में आता, इसलिए हम ये सारा चीज़ कर लिए। अब यहाँ पे आता है बात, अब ये संख्या और ये संख्या में होगा गुना, ठीक है, यही ना होगा, गुना ही होगा। चलिए हम इसको गुना करते हैं, तो आप लोग को एक एक पॉइंट समझना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। इस वाले संख्या को हम लोग देखते हैं, पहले इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। ये ऊपर वाला संख्या और ये नीचे वाला संख्या, ये दोनों खत्म हो गया। यदि ऊपर में रहता तो हम लोग गुना करते, लेकिन ये नीचे की संख्या है तो इसलिए हम लोग गुना नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम गलती से बोल दिए थे इसको गुना करते हैं, लेकिन यहाँ पे गुना नहीं होगा। यहाँ पे देखिए √3 और यहाँ पे 2√3, मतलब यहाँ पे 2√3 है, मतलब 2 गो है और यहाँ पे 1 गो है, तो क्या हो जाएगा, ये 3√3 हो जाएगा। प्लस में प्लस और माइनस का है 4, तो लिख दीजिए -4। बिल्कुल इसी तरह से अब यहाँ पे देखा जाए, ये 3, यहाँ पे देखिए ये संख्या पहले देखिए, यहाँ पे 2√3 और यहाँ पे 1√3, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 और यहाँ पे +4 है, तो यहाँ इधर साइड में हम लोग +4 लिख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आपका मन है तो 4 + 3√3 लिख सकते हैं, लेकिन दिक्कत हो जाता है सॉल्यूशन करने में, इसलिए हम यहीं पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग हर का परिमेयकरण कर लेंगे, तो यहाँ पे आप लोग लिख देते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे प्लस में रहे तो ये संख्या यहाँ पे माइनस में गुना होता है, ठीक है। ये -4 और यहाँ पे 3√3 -4, तो ये आप लोग हर का परिमेयकरण करने के लिए तो जानते ही हैं अच्छी तरह से। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसका हल कर लेते हैं। हल करने के क्रम में आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा ये माइनस का मतलब, कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये आया जब ये a-b और a-b है, इस तरह से कुछ है, ठीक है। तो या तो हम इसको स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, या तो इसको हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। क्या इसको हम लोग देखिए अच्छी तरह से एक बात हम आपको समझा देते हैं, पूर्ण रूपेण समझ जाइएगा। a-b² को आप लोग कैसे लिखते हैं, a-b, इसको 2 बार लिखते हैं और a-b लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, कहिएगा जी सर लिखते हैं। तो सेम प्रक्रिया हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखिए यहाँ पे भी सेम संख्या और यहाँ पे भी सेम संख्या, दोनों माइनस में है, तो हम इसको होल स्क्वायर करके लिख लेते हैं, ठीक है। या तो स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे √3 - 4 का होल स्क्वायर, 2 है, 2 का होल स्क्वायर कर दिया तो हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसका जो है ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो यहाँ पे हम लोग इसको गुना भी कर सकते हैं, या तो हम इसको देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो सेम संख्या है तो हम इसका क्या कर लेते हैं, देखिए जब a + b और a-b इस फॉर्म में है, ये वाला संख्या और ये वाला संख्या देखिए इस फॉर्म में है, ये वाले फॉर्म में, तो इसको हम लोग a² प्लस माइनस हो जाता है -b² के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कहिएगा जी सर लिख सकते हैं। चलिए हम लोग ये वाला संख्या को यहाँ पे 3√3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे है 4, और तो 4 का भी हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल ही आप लोग समझ गए। अब ऊपर वाले को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है यहाँ पे। जब देखिए आप लोग को पता है a-b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² और -2ab प्लस का b² होता है, ये बात आप लोग जानते हैं। तो इसी फॉर्म में हम लोग इसको ये वाला संख्या को तोड़ते हैं। जब इसका हम लोग स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम पहले, तो आप लोग बेटर समझेंगे। इसका भी स्क्वायर -2 a का मान 3√3 लिख दिए और b का मान 4, तो 4 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये बात आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है √3 का स्क्वायर, तो आप लोग को पता है स्क्वायर और रूट ख़त्म हो जाता है, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 3 बच गया इधर, 3 3 9 3 27 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 27 माइनस, अब यहाँ पे देखिए जब हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16। इस लाइन को आप लोग बिल्कुल ही अच्छी तरह समझ गए। अब देखिए यही वाला चीज़ को हम लोग सॉल्व किए हैं, यहाँ पे सॉल्व किए हैं, तो क्या आ गया था, 27 आ गया था, तो हम लोग लिख देंगे इसको 27 माइनस। अब यहाँ पे देख लीजिए जब ये दोनों गुना होगा आपस में, तो यहाँ पे देखिए 8 तिया क्या हो जाता है, 24, 8 तिया ये 24 हो जाता है, 4 दूने 8, 8 तिया 24, नहीं समझे। देखिए यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 2, 3, 2 गुने 3 क्या हो जाएगा 6, और 6 चौके 24 और
तो गुना होगा नहीं, इसको हम लोग बगल में लिख देंगे √3। बिल्कुल समझ गए आप। अब यहाँ पे है प्लस, तो प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो गया 4 चौके 16। अब यहाँ पे है 27 माइनस 16, तो इसको सेम हम लोग लिख देते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए प्लस का 27 और ये प्लस का 16, इस दोनों को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या हो जाता है 43 हो जाता है। 43 माइनस का बच गया 24√3। और यहाँ पे देख लिया जाए, इसको जब हम लोग माइनस करते हैं 7 में से 6 माइनस होगा तो हो जाएगा 1, और 2 में से माइनस होगा जब 1 तो क्या हो जाएगा 1। यही हो गया आप लोग का आंसर। बिल्कुल ही आसान था और आसान तरीका से हम आप लोग को समझाने का कोशिश किए। तब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा नंबर सवाल। नंबर सवाल यहाँ पे है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब औचित्य जो आंसर होगा वो दीजिए। यहाँ पे है 1 नंबर करके दिया है, इसमें जो है कितना सवाल दिया है देखेंगे बाद में। यहाँ पे है 2 tan 30 डिग्री और 1 + tan² 30 डिग्री। और यहाँ पे हम लोग को 4 ऑप्शन मिल रहा है। ए में दिया है sin 60 डिग्री, बी में दिया है cos 60 डिग्री और सी में दिया है tan 60 डिग्री और डी में दिया है sin 30 डिग्री। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं, इनमें से कौन सा आंसर आता है वो देख लेंगे। 2 है तो हम लोग पहले 2 का गुना लिखेंगे। अब tan है तो tan 30 डिग्री का मान देखेंगे। tan 30 डिग्री का मान क्या है देख लीजिए, 1/√3। तो 1/√3 बिल्कुल समझ गए। 1 प्लस अब tan² 30 डिग्री, tan² 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का मान यहाँ पे हम लोग लिखे हैं 1/√3 और इसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे नीचे में देख लीजिए स्क्वायर दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। ये आप लोग को पता है ये गुना होगा ऊपर वाली संख्या से, तो क्या हो जाएगा 2 और नीचे में √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग हल कर लेंगे। देखिए इसको पहले हम लोग इसको अच्छी तरह से हल करते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, प्लस है पहले 1 प्लस, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया। और आप लोग को बहुत बार बता दिए जब स्क्वायर रहे और यहाँ पे रूट रहे तो ये स्क्वायर और रूट खत्म हो जाता है, तो बच गया क्या 1/3। ठीक है, चलिए बिल्कुल ही फिर से हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं है नीचे तो 1 दे देंगे। अब यहाँ पे एक लाइन और लिख लेते हैं। √3 ऊपर वाला संख्या तो चलेगा ही चलेगा, चलने देते हैं। यहाँ पे हम लोग इसका ले लेते हैं log100, इसका 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3, और इसका हम लोग भाग दे के log100 भिन्न का जोड़ निकाल लेते हैं। 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 आएगा, 3 से 1 में गुना करेंगे 3 हो गया, प्लस का प्लस 3 से भाग देंगे 3 में तो आ गया 1, और 1 से यहाँ पे गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ तक समझ गए। चलिए एक लाइन यहाँ पे आप लोग समझिए, ऊपर वाला संख्या हम लोग सेम लिख देंगे और नीचे में जोड़ लेंगे। 3 1 क्या हो गया 4 हो गया, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा बराबर 3 1 4 बटे में क्या है 3 ना, 3 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ तो यहाँ पे लिख दिए 3। अब यहाँ पे आप लोग को पता है ये वाला संख्याओं को हम लोग, ये भाग में है तो इधर आएगा तो ये गुना में होगा, मतलब भाग को हम लोग गुना करेंगे तो नीचे वाला संख्या चला जाता है ऊपर, ऊपर वाला संख्या चला जाता है नीचे। ठीक है, ये वाला संख्या यहाँ पे जो 3 दिया है ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है, और ये 4 जो है आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, ये ख़त्म हो गया। अब कुछ ख़त्म होने वाला नहीं ना, नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए 3, और ये जब 2 गुने √3 करेंगे तो क्या हो जाता है 2√3 हो जाता है। ये बात आप लोग को बहुत बार बताए हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2√3, ये 2√3 हो गया। तो चलिए का हम लोग हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग को बताएं तब जाके इसमें से मान निकालेंगे। चलिए जो है इसका ये संख्या को लिख लेंगे, और यहाँ पे आप लोग का मन मर्जी है तो लिख सकते हैं हर का परिमेयकरण करने पे। तो यहाँ पे लिख लीजिए 2√3 और बटे में भी 2√3। अब यहाँ पे संख्या को गुना कर देंगे। चलिए यहाँ पे जब हम लोग गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और √3 तो 3 ही हो जाएगा, बटे यहाँ पे संख्या 3 और √3 ये दोनों जब गुना होगा तो हो जाएगा सिर्फ 3। मतलब ये देखिए यहाँ समझिए 2√3 गुने का 2√3, ये 2 जब गुना होगा तो हो गया 4। ठीक है, और ये √3 और √3 गुना हुआ तो हो जाएगा 3। √3 तो रूट ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पे हो गया सिर्फ 3। तो 4 तिया हो गया 12, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12। ठीक है 12। अब यहाँ पे हम लोग, यहाँ 6 है, 6 दूना 12, तो ये आ गया √3/2 आ गया, √3/2 आ गया। अब देखिए √3/2 किसका मान है, यहाँ मान सारणी में आपको हम बताएंगे √3/2। देखिए √3/2 यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं किसका, sin 60 डिग्री का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग sin 60 डिग्री बराबर √3/2।
बिल्कुल ये आसान था, आप लोग समझ गए हों। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए है, ऑप्शन में तो यहाँ पे देख लीजिए साइन 60 डिग्री पहला ऑप्शन हम लोग को मिल जाता है, जो कि सही है। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर सवाल, दूसरा नंबर सवाल जो बिल्कुल आसान है। यहाँ पे एक है तो एक लिखेंगे, माइनस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान 45 डिग्री का मान एक होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक, और एक का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो एक ही रह जाएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक है तो एक लिखेंगे, प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है एक, तो यहाँ पे एक का जब स्क्वायर करेंगे तो एक ही हो जाएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं एक। अब एक माइनस क्या हो जाएगा 0, और 0 बटे यहाँ पे हो जाएगा 2। जब किसी भी संख्या में हम लोग 0 से भाग देते हैं तो वो संख्या क्या आ जाता है, भाग देने के बाद 0 ही आ जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन मिल रहा है हम लोग को 0। तो ये हो गया इसका सही आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर सवाल, 2 का तीसरा नंबर सवाल बहुत ही मज़ेदार सवाल है। यहाँ पे दे रखा है sin 2a बराबर है 2 sin a के, तब सत्य होता है जब a का मान बराबर हो। मतलब इसमें से कौन सा a का मान हम लोग देंगे जो बराबर हो जाएगा। तो ठीक है, जो दिया गया उसको हम लोग पहले यहाँ लिखिए, sin 2a बराबर 2 sin a। तो यहाँ पे आप लोग को जो है a का मान रखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग पहला ऑप्शन रखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे a बराबर 0 रखने पर दोनों जब मान बराबर हो जाएगा, इधर का भी मान और इधर का मान जब बराबर होगा समझेंगे सत्य है, नहीं तो असत्य है। फिर हम लोग 30 को ट्राई करेंगे, फिर 45 को ट्राई करेंगे, फिर 60 को तैयार करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए हम लोग को एक जगह क्या देना है, 0 देना है। तो पहला ये LHS और RHS समझ लीजिए। तो यहाँ पहले संख्या को हम लोग को 2 की जगह देना है 2, और यहाँ पे एक जगह क्या देना है 0, और यहाँ पे एक जगह देना है 0। चलिए बिल्कुल यहाँ पे साइन 2 और एक जगह पे हम लोग गुना 0 लिखेंगे बराबर 2, और साइन है तो साइन एक जगह पे हम लोग देंगे 0, तो यहाँ पर कर दिए 0। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये सब संख्या में जब किसी भी संख्या में हम लोग 0 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 0, ये पूरा का पूरा हो जाएगा 0, और यहाँ पे भी हो गया 0, और यहाँ पे भी हो गया 0। तो ये दोनों देखिए बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन 2a बराबर 2 साइन a जब a बराबर 0 होगा। बिल्कुल समझ गए। अब देखिए इसका चौथा नंबर सवाल कुछ इस प्रकार है। इसको भी हम लोग बहुत ही आसान तरीक़ा से हल कर लेंगे। यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री, तो 2 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2 गुने का 10, तो 10 का जो मान है 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान देख लीजिए यहाँ पे 1/√3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√3। बिल्कुल आप लोग ये बात समझ गए। अब यहाँ पे देखिए बटे में है, बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, और इसका है देख रखा है स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल समझ गए। अब आगे देख लीजिए, इसको जब हम लोग गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2 गुने √3, ऊपर वाले संख्या से गुना होता है, ये बात को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक माइनस दिया हुआ, एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक ही हो जाएगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही हो जाएगा, और यहाँ पे √3 है, रूट और स्क्वायर और रूट ख़त्म हो जाता है, बच गया क्या है यहाँ पे 3 बच गया। तो बिल्कुल ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम लोग को करना है इसका LCM, जो भिन्न का घटाव कर लेंगे यहाँ पे तो बेटर होगा। तो चलिए हम लोग इसका भिन्न का घटाव ऊपर में कर लेते हैं। यहाँ पे 1/1 माइनस 1/3 दिया है। चलिए इसका जो हम लोग भिन्न का घटाव करेंगे LCM लिए, यहाँ पे हो गया 3, और यहाँ पे 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 आ गया, 3 गुने 1 तो 3 हो गया, और माइनस तो माइनस यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ हो गया 2/3। यहाँ पे इसको जब हल करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या आ जा रहा है 2/3 आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2√3 बटे ये वाला संख्या 2/3। ठीक है, ये संख्या आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब आप लोग को यहाँ पे जो है ये भाग में है, ये वाला देखिए भाग का चिन्ह है, तो इधर लाएंगे गुना में जब हम इसको लाएंगे तो ऊपर वाला संख्या नीचे चला जाएगा, नीचे वाला संख्या ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये संख्या नहीं बदलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2√3, यहाँ पे गुने का ऊपर चला जाएगा ये 3, और ये 2 चला आएगा नीचे। जब ये देखिए 2 हो गया ख़त्म, बच गया क्या ऊपर में कुछ नहीं, तो 1 से गुना करेंगे 3 और नीचे में √3 बच गया। अब यहाँ पे 3√3 बच गया, तो इसका हम लोग परिमेयकरण कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, तो यहाँ आप देख लीजिए 3 है बटे का √3 है,
तो हर का परिमेयकरण करने में हर जो है हर में दिया रहे उसको ऊपर नीचे दोनों गुना करना पड़ता है हर का परिमेयकरण में। अब यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। और ये √3 और √3 गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बिल्कुल ये बात आप लोग समझ गए होंगे। ये 3 हो जाएगा ख़त्म, बच गया क्या ओनली √3। तब ये √3 जो है किसका मान है पहले देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे √3 आप लोग देखेंगे तो आप लोग को यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान दिखेगा और आप लोग को cot 30 डिग्री का भी मान दिखेगा। कहने का बात तो यहाँ मजे वाली बात है, cot 30 डिग्री का भी मान दिखेगा और tan 60 डिग्री का मान देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कौन सा मान दिया है। यहाँ देखिए tan 60 डिग्री का मान दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे cot रहता तो हम लोग तब cot का देते tan 60 डिग्री बराबर √3। ये हो गया आपका आंसर और ऑप्शन में टिक करेंगे क्या, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 4 तक हम लोग ख़त्म कर लिए। अब हम लोग तीसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल दे रखा है, यदि tan a + b बराबर दिया है यहाँ पे √3 और a - b बराबर लिखा है 1/√3, 0 डिग्री से ग्रेटर देन a + b का जो मान है a + b का 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। तो a और b का जो हम लोग को मान ज्ञात करना। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया है, हल करके लिखेंगे हम लोग। जो दिया गया है यहाँ पे tan a + b बराबर √3, ठीक है। √3 यहाँ पे हम लोग इस तरह लिखेंगे tan a + b। अब देखिए √3 किसका मान है, tan का ही मान होता है √3, तो हम लोग लिख देंगे बराबर करके tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 होता है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये tan और ये tan बराबर में ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बच गया a + b बच गया बराबर कितना 60 डिग्री। और इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। अब दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा जो दे रखा है दूसरा शर्त के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पुनः a - b बराबर दे रखा है 1/√3। तो 1/√3 दे रखा है, तो यहाँ पे tan के लिए ही दे रखा ना यहाँ पे हम लोग इस तरह से tan लिख लेंगे यहाँ पे tan, और यहाँ पे लिखेंगे tan a - b बराबर 1/√3। 1/√3 किसका होता है tan 60 डिग्री का मान, नहीं 30 डिग्री का मान होता है, सॉरी 30 डिग्री का मान होता है। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं tan 30 डिग्री का मान 1/√3 दिया है, 1/√3 ये बात आप लोग ध्यान देंगे। चलिए ये समझ गए, ये tan और ये tan ख़त्म हो गया, बच गया क्या यहाँ पे, यहाँ बच गया a - b बराबर कितना 30 डिग्री। इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड कर लेंगे। एक एक चीज़ को बारीक से समझिए, तब हम लोग लिखेंगे, तब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। चलिए देख लेते हैं। समीकरण 1 जो हम लोग का निकला था a + b बराबर 60 डिग्री, समीकरण 1, सॉरी इसको नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा समीकरण है a - b बराबर, यहाँ पे देखिए 30 डिग्री लिख दीजिए। और यहाँ पे देखिए a प्लस का a माइनस का ये दोनों ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब बराबर में यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो है यहाँ इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये देखिए 2a हो गया और यहाँ पे इसको ऐड किए 60 और 30 क्या हो गया 90 हो गया। तो यहाँ से हम लोग a बराबर क्या लिखेंगे 90/2, क्योंकि a का गुणांक क्या है 2 है, तो इधर आके क्या हो जाता है भाग में, तो कट जाएगा क्या आ जाएगा 45। तो कहने का मतलब यहाँ पे है a बराबर जो निकला हम लोग का 45 निकल गया। तो हम लोग को a और b का दोनों का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, बिल्कुल आसान है, रखने पर समीकरण a देखिए क्या है a + b बराबर 60 डिग्री, ठीक है। समीकरण 1 ही हम लोग लिखे थे ऊपर में, तो एक जगह पर हम लोग देंगे 45 डिग्री, a का मान रख रहे हैं a 45 + b बराबर 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 45 डिग्री निकला है 45 डिग्री। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, तो क्या लिखेंगे b बराबर हम लोग को मान निकालना है, तो b बराबर ये प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 60 माइनस क्या हो जाएगा 45 डिग्री है, डिग्री दे दीजिए। तो b बराबर जो निकल के आ जाता है यहाँ पे 15 निकल के आ जाता है,
ठीक है। ए बराबर क्या निकाले हम लोग 45 डिग्री और बी बराबर जो निकाले हम लोग 15 निकाले। तो ये दोनों आंसर कर रहा था निकालने के लिए, ये दोनों हम लोग निकाल दिए। बिल्कुल आप लोग समझ गए। चलते हैं हम लोग चौथे नंबर सवाल की ओर। चौथे नंबर सवाल में देखते हैं क्या दिया गया है। बिल्कुल आसान है। चौथा नंबर, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित पुष्टि कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे देखिए दे रखा है साइन ए प्लस बी और यहाँ पे साइन ए प्लस बी दे रखा है। साइन इंटू ए प्लस बी है और यहाँ साइन ए प्लस बी है। कह रहा है यहाँ पे ये बराबर है, ये दोनों बराबर है। चलिए हम लोग साइन यहाँ पे मान रख लेते हैं, माना कि कुछ भी हम मान सकते हैं। तो हम लोग ए बराबर जो है 30 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। और तथा बी बराबर जो हम लोग मान लेते हैं 60 डिग्री मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं साइन के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं LHS से। पहले हम लोग LHS देख लेंगे, फिर RHS देख लेंगे। यदि बराबर हुआ तो ठीक है, नहीं बराबर हुआ तो देखा जाएगा। चलिए तो LHS में क्या है, साइन ए प्लस बी है। तो हम लोग साइन ए का मान हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पे 30 प्लस का 60, ठीक है। तो साइन बराबर क्या आ जाता है यहाँ पे 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का जो मान होता है यहाँ पे देखिए आप लोग, साइन 90 डिग्री का मान देखिए 1 दिया है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे बराबर करके 1। तो इसका आंसर हो गया 1। अब हम लोग चेक कर लेंगे RHS से। RHS में भी हम लोग सेम मान रखेंगे। आप लोग भी कुछ भी मान रख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग 45 रखिए, 60 रखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। RHS में हम लोग मान रख लेते हैं साइन। LHS हम लोग कर लिए, LHS कर लिए, RHS हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो साइन ए बराबर हम लोग माने हैं, साइन ए बराबर हम लोग माने हैं क्या 30। तो लिखेंगे साइन ए 30 डिग्री और प्लस साइन बी बराबर हम लोग 60। तो यहाँ पे देंगे 60 डिग्री, ठीक है। चलिए साइन 30 डिग्री का मान देखिए 1/2। यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2। यहाँ पे लिखेंगे क्या 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान √3/2। चलिए ये आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे कर लीजिए भिन्न का जोड़, 2 है तो 2 ही हो जाएगा और ऊपर में सेम हो जाएगा क्योंकि LCM इसका सेम है तो सेम हो जाएगा प्लस √3। ये बात आप लोग बिल्कुल समझ गए। तो ये जो है निकल गया 1 प्लस √3/2, जो कि देखिए यहाँ पे निकला था 1 और यहाँ पे निकला है ये। तो क्या हो जाएगा, औसत्य हो जाएगा, औसत्य हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं साइन ए, नीचे मेरे कारण दे के लिख सकते हैं। ये वाला बना ही दिया आप लोग को, पूर्ण पेन समझा दिए। साइन ए प्लस बी बराबर नहीं है किसके, साइन ए प्लस साइन बी के। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए। चलिए इसका देख लेते हैं दूसरा नंबर सवाल। बहुत ही गजब सवाल दे रखा है। कह रहा है थीटा, यहाँ पे है थीटा में, ये थीटा है, समझिए थीटा है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में भी वृद्धि होता है ऐसा। चलिए हम लोग देख लेते हैं थीटा के मान। सबसे पहले हम लोग थीटा का मान क्या जानते हैं, 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, उसके बाद 45 डिग्री होता है, उसके बाद 60 डिग्री होता है, उसके बाद क्या होता है 90 डिग्री होता है। मतलब साइन थीटा के मान में यदि डिग्री में वृद्धि हो रहा है, थीटा में वृद्धि हो रहा है, क्या साइन के मान में भी वृद्धि होगा, ऐसा कहा जा रहा है। यदि हम लोग साइन 0 डिग्री बराबर लिखे तो क्या हो जाता है 0। यदि हम लोग साइन 30 डिग्री बराबर की बात करें तो साइन 30 डिग्री बराबर हो जाता है, देख लीजिए यहाँ पे पहले साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। और इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 1.5 आ जाता है। अब यहाँ पे साइन 45 डिग्री बराबर देख लीजिए, साइन 45 बराबर लिखेंगे साइन 45 का मान क्या है 1/√2, 1/√2। तो ये इसी तरह हम लोग कर लेंगे और इसका हर का परिमेयकरण कर दीजिए, √2/√2। ये आ जाएगा क्या, √2/2 आ जाएगा। अब आगे आप लोग की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है क्या करें या नहीं करें। तो इतना में ही हम लोग को पता चल रहा है। देखिए 0, उसके बाद आया 1.2, 1.5, उसके बाद आया √2/2, ठीक है, ये आ गया। तो देखिए समान वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है तो आप लोग लिख लीजिए कि हाँ सत्य है। और कारण दे के लिख सकते हैं कि यह क्योंकि मान में वृद्धि आ रहा है, क्योंकि मान में वृद्धि आ रहा है। यहाँ देख रहे वृद्धि आ रहा है सब में, मतलब 0 रखे तो 0 आया और 30 रखे तो 1.5 आया। जैसे 45 मतलब डिग्री का मान 45 हो गया, यहाँ पे 2√3 आ गया। तो इसी तरह से आप जब कीजिएगा
सबका मान आएगा ही आएगा, तो इसलिए हम लोग लिख देंगे सत्य है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इसका दूसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर, चौथा नंबर का तीसरा नंबर जो सवाल दे रखा है वहाँ भी मतलब उसी तरह से हिसाब दे रखा है, कहीं कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। ठीक है, वहाँ पे साइन था तो यहाँ पे दे दिया है कॉस, तो हम लोग ये उसी तरह लिखेंगे। थीटा का मान जब 0 डिग्री होता है और क्या होता है 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है और 90 डिग्री होता है। ठीक है, लिख लिए। अब लिख लिए कॉस 0 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री बराबर लिखते जाएंगे इसी तरह से, और कॉस 45 डिग्री बराबर करके, कॉस 60 डिग्री बराबर करके, और कॉस 90 डिग्री बराबर। सबका हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं वैल्यू। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये कॉस है, कॉस का 0 डिग्री बराबर यहाँ पे हो जाता है 1, और यहाँ पे कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस का ही ना है, हाँ कॉस का ही, कॉस 30 डिग्री का मान की बात करें यहाँ पे तो आ जाता है यहाँ पे 30 डिग्री बराबर 3√3/2, और यहाँ पे कॉस 45 के डिग्री का मान 1/√2, और यहाँ पे देख लीजिए कॉस ए का मान जो है, कॉस 60 डिग्री का जो मान है 1/2 है, और कॉस 90 डिग्री का जो मान है यहाँ पे 0 दे रखा है। ये बात आप लोग समझ गए। चलिए यहाँ पे कर लीजिए हर का परिमेयकरण, इसको 2 से गुना कर दीजिए, इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाता है 2√3/4। जब इसको ख़त्म कीजिएगा 2 दूना 4, तो यहाँ पे आ गया √3/2। बिल्कुल ये बात समझ गए, मतलब अभी तो वृद्धि हो रहा दिख रहे हैं। अब यहाँ पे भी आप लोग हर का परिमेयकरण कर लीजिए, तो यहाँ पर आ गया √2 अपॉन में √2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, ये बात भी आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे 1 है तो इसको तो हर का परिमेयकरण होगा नहीं क्योंकि रूट है, रूट में हर का परिमेयकरण होता है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। देखिए ये जो है 0 हो गया, 1/2 हो गया, ये उल्टे क्रम में बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो यह कथन कहना सही नहीं होगा, यह कथन असत्य है। देख लिया आप लोग, लिख देंगे असत्य है, क्योंकि थीटा के वृद्धि होने पर कॉस का मान में वृद्धि नहीं होता, ये लिख देंगे। ठीक है, चलिए चौथा नंबर सवाल देखिए। चौथा नंबर सवाल बिल्कुल ही आसान है। कह थीटा के सभी मानों पर कॉस थीटा और साइन थीटा बराबर होता है मान। चलिए लिख लेते हैं, थीटा का मान लिख लेते हैं हम लोग पहले। थीटा का मान क्या होता है, 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, और 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, और 90 डिग्री होता है। कह रहा है दोनों का थीटा का मान बराबर होता है, तो ये हम लोग जानते हैं नहीं होता है, लेकिन हम लोग कर लेते हैं एक बार। साइन, यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। सबसे पहले एक बार हम लोग साइन 0 डिग्री यहाँ पर लिखेंगे कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 0 डिग्री और साइन डिग्री, यहाँ पर देख लीजिए साइन 30 डिग्री का मान भी क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0, यहाँ पर देखिए 0, और साइन कॉस 0 डिग्री का मान यहाँ पे 1। ये बात समझ रहे हैं ना, बिल्कुल आप लोग समझ रहे हैं। यदि हम लोग ए हो गया ए, अब बी के देख लीजिए, दूसरा देख लेते हैं हम लोग। साइन 30 डिग्री के लिए 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/2 होता है इसका। साइन 30 डिग्री 1/2, चलिए 1/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस 30 डिग्री, देखिए यहाँ पे लिखेंगे कॉस 30 डिग्री बराबर, तो कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान यहाँ पे हो जाता है √3/2। सभी मान के लिए बराबर नहीं, यहाँ पे तो 2 ही मान हम लोग चेक किए, 2 मान में ही बराबर नहीं पता चला, तो यहाँ पे लिख देंगे यह कथन गलत है, कथन असत्य है, असत्य है, क्योंकि यहाँ पे लिखिए क्योंकि साइन थीटा के बराबर कॉस थीटा नहीं है। मतलब दोनों का मान यदि बराबर आता तभी ना होता, तो कॉस हम लोग सीधे जानते हैं कॉस थीटा का और साइन थीटा का अलग अलग मान होता है, अलग अलग वैल्यू होता है डिग्री का मान। तो चलिए यहाँ पे यह बात आप लोग क्लियर ही समझ गए होंगे। चलिए इसका लास्ट सवाल देखते हैं हम, 5वां नंबर सवाल। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। 5वां नंबर सवाल में है a = 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो जी बिल्कुल ये जो है परिभाषित नहीं है, तो यहाँ पर देख लीजिए कॉट ए
ए जो है 0 डिग्री बराबर, देखिए 0 डिग्री कॉट ए का मान देखिए क्या इनफिनिट है, मतलब अपरिभाषित है। तो यहाँ पे भी वही कह रहा है कि ए इक्वल 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। जी बिल्कुल लिखेंगे सत्य, यहाँ पे लिखेंगे सत्य कॉट ए या 0 डिग्री बराबर हम लोग क्या जानते हैं, इन्फिनिटिव जानते हैं, ये हो जाएगा। तो बिल्कुल ही आसान था इस बात को समझना। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और आप लोग को जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जिस मैथ में या कोई भी टॉपिक हो, साइंस कॉमर्स हिस्ट्री जो भी रहे, आप लोग हमें कमेंट करेंगे, उस पर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगा, इसलिए आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दें।